मैं जो भी कहता हूँ, चाहे जितना बिखरा हुआ क्यों ना हो, वो तुरंत समझ जाता है। वो वही सोचता है जो मैं सोचता हूँ, वही चॉइस करता है जो मैं करता। क्या इसे डेस्टिनी कहते हैं? X1 अब बहुत ज्यादा लाइवली हो गया है। अब वो सॉफ्ट और स्टेडी ग्लो करता है, बिल्कुल ड्रैगन वैली के व्हाइट ड्रैगन एग्स जैसा। अब वो अपने आप रोल भी कर लेता है जहाँ चाहे वहाँ। माँ ने कहा कि अब एग को इंक्यूबेट करने का समय हो गया है। ज्यादातर ड्रैगन्स वाटर टाइप होते हैं, उनके ऊपर बहुत हार्ड और इंडिस्ट्रक्टिबल स्केल्स होते हैं। ऐसा शरीर खुद एग हैच करने के लिए बना ही नहीं होता। फीनिक्स ठीक उल्टे हैं, सॉफ्ट फेदर्स, फायर से रिबॉर्न होते हैं, तो एग वार्म रखने में हम बहुत बेहतर हैं। इसीलिए दोनों क्लैंस में डील हुई। नए ड्रैगन बेबीज को ड्रैगन वैली भेज दिया जाता है। जब बड़े हो जाते हैं और फीनिक्स के साथ पैर करना चाहते हैं, तो वो स्पेशल जगह पर जाकर वेट करते हैं कि कोई फीनिक्स उन्हें चूज करे। अगर नहीं करना चाहते तो पेरेंट्स फीनिक्स को हायर कर सकते हैं, पैसे या ट्रेड देकर। ड्रैगन एग्स आमतौर पर 6 महीने में हैच होते हैं। एक बार क्रैक हुआ कि छोटा ड्रैगन रैपिड ग्रोथ फेज में चला जाता है। 1 महीने में वो इतना छोटा होता है कि कलाई में ब्रेसलेट की तरह लिपट जाए। फिर बड़ा पावरफुल ड्रैगन बन जाता है। फिर ह्यूमन फॉर्म ले लेता है। ह्यूमन फॉर्म लेने के बाद वो ट्रूली ग्रोन अप माना जाता है। तब एंगेज्ड ड्रैगन और फीनिक्स मिलते हैं, 3 लाइफ स्टोन पर नाम कार्व करते हैं और हेवन के सामने ऑफिशियल पार्टनर्स बन जाते हैं। अगर सब स्मूथली चला तो X1 और मैं फॉरएवर साथ रह सकते हैं, बस 6 महीने में। इंक्यूबेट करने के लिए मुझे ट्रू फॉर्म में शिफ्ट करना पड़ता है और एग के ऊपर लेटकर फीनिक्स एनर्जी चैनल करनी पड़ती है। ये प्रोसेस सच में थोड़ा बोरिंग है। रोज ढेर सारी स्पिरिट पिल्स खानी पड़ती हैं एनर्जी बनाए रखने के लिए। लेकिन जैसे ही X1 से सच में मिलने का ख्याल आता है, सब कुछ भूल जाता हूँ। X1 बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। मैं जितनी एनर्जी डालता हूँ वो लगभग तुरंत उसकी पावर में कन्वर्ट हो जाती है। माँ को भी अब वो पसंद आने लगा क्योंकि एनर्जी अब्जॉर्प्शन इतना तेज है। पापा तो बहुत खुश हैं, बार बार कहते हैं, बेटा तूने बहुत अच्छी चॉइस की है, X1 जरूर बड़ा आदमी बनेगा। ये सुनकर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। वैसे सच कहूँ तो X1 जैसा भी बने, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन वो एनर्जी इतनी तेजी से अब्जॉर्ब कर रहा है कि मैं पहले आसानी से हैंडल करता था, अब मुश्किल हो रही है। बच्चा होने के सिर्फ 3 महीने हुए हैं और मैं पहले से ही स्पिरिट रिप्लेनिशिंग पिल्स और गैदरिंग अरेज पर डिपेंड हो गया हूँ। मुझे डर लगने लगा कहीं X1 के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं। क्लैन में सबसे पूछा, लेकिन किसी ने ऐसा कभी नहीं सुना था। फिर भी सबने प्यार से कहा, ज्यादा टेंशन मत ले, X1 को तो कोई तकलीफ नहीं लग रही। तो मैंने अच्छी बात मान ली। X1 सच में वन ऑफ अ काइंड है। मैं सोचता रहता हूँ शिफ्ट होने के बाद वो कैसा दिखेगा। शेल ब्लैक है तो क्या उसके बाल जेट ब्लैक होंगे? आंखें ब्लैक होल्स जैसी गहरी और मिस्टीरियस? मुश्किल हो रहा है, लेकिन X1 बस जल्दी ग्रो कर लो। अब फाइनल स्टेज ऑफ इंक्यूबेशन है। माँ ने बताया कि शेल तोड़ने के लिए ड्रैगन को जितनी एनर्जी चाहिए वो मेरे करंट लेवल पर मैं नहीं दे पाऊंगा। अगर ऐसे ही रहा तो X1 मुझे पूरी तरह ड्रेन कर देगा। मैं बेबी फॉर्म में रिवर्ट हो जाऊंगा और ट्रेनिंग फिर से शुरू करनी पड़ेगी। तो प्लान क्या है?